कृष्णा। डियर पेरेंट्स, डीडीईएस एवं डीडीपीएस के सदस्यगण और उनके परिवारजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनलाइन योग साधना शिविर के द्वितीय दिवस पर हम योग का अभ्यास करते करते चिकित्सा विज्ञान के जो सत्य और तथ्य हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। तो तैयार हैं आप सभी? तो जल्दी से अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। कहते हैं योग स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, छोटे से जीवन का महान विस्तार है। योग की पूर्णता को जाना जिसने, उसके लिए सर्व सुखों का संसार है, उसके लिए सर्व सुखों का संसार है। आइए सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा का तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सही दिशा दे और चलने के लिए प्रेरित करे। तो चलिए हम गायत्री मंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कल हम लोगों ने सीखा योगा की सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान। उम्मीद है आप सभी ने इसे बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास किया होगा और आगे भी करते रहेंगे। आज हम सीखेंगे तितली चालन, अर्ध पद्मासन, हाथों व गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, कोणासन, वज्रासन आदि। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी योग गुरु राजेश जी से कि वे आज के प्राणायाम एवं आसन बताएं। माननीय योग गुरु राजेश जी। सुप्रभात। दिशा डेल्फी एजुकेशन सोसाइटी के सभी सम्माननीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय सदस्यों को प्रणाम। सभी स्टाफ मेंबर्स और परिवारजन जो डीडीपीएस के साथ जुड़े हैं उन सबका भी सुबह सुबह सुप्रभात। उन सबको भी सुप्रभात। आइए बिना किसी औपचारिकता के हम अपने काम में जुट जाएं। एक एक मिनट का समय का हम सदुपयोग कर पाए, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, अंगुलियां कसकर आगे की ओर ले जाएं, पीछे लाएं, आगे पीछे, पंजे कसकर आगे पीछे, आगे पीछे। पैरों के पंजों को कसकर आगे की ओर ले जाएं, एक बार अपनी ओर लाएं, एक बार आगे की ओर ताने, एक बार अपनी ओर ताने। दोनों हाथों को इस प्रकार दाई जंघा के पीछे लगाकर पैर को ऐसे चलाएं जैसे साइकिलिंग करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कुछ बच्चे बहुत समर्पण के साथ
बहुत अच्छे तरीके से इस अभ्यास को कर रहे हैं। ऐसे सभी बच्चे और बड़ों का अभिनंदन। विपरीत अब पैर बदलकर इसी अभ्यास को दोहराइए। आपके टखने, आपके घुटने, आपके जंघा सभी जोड़ प्रभाव में आते हुए विपरीत कम उम्र से हमारी टांगें सशक्त हो, हमारी शक्ति में वृद्धि हो, हमें आरोग्य की उपलब्धि हो। अब दाएं पैर को इस प्रकार करें, घुटने को एक बार आसन पर लगाएं, एक बार सीने पर लगाएं, आसन पर सीने तक धीरे धीरे गति बढ़ाएं। पैर बदलकर तितली चादर दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। धीरे धीरे पैरों को गति दें। तितली के पंख के समान इन क्रियाओं से नाभि के नीचे के सभी विकार होते हैं, जोड़ सक्रिय होते हैं, जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और जहां लचीलापन होगा वहां वातावरण की प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता होगी। दोनों हाथ सामने की ओर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, झटके के साथ खोले बंद करें, खोले बंद करें। सभी का बहुत सुंदर प्रयास, अभिनंदनीय प्रयास। ऐसा लगता है मानो आप सब तो पुराने योगी हैं। गोल घुमाएं, कलाई का जोड़ प्रभाव में, विपरीत कोहनियां सीधी रहेंगी, कंधे सीधे रहेंगे, प्रभाव को अनुभव करेंगे। कोहनी के जोड़ को प्रभाव में लाने के लिए अगला अभ्यास आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लेखन कला, आपके शब्दों का सुंदर विन्यास, इन सब क्रियाओं से प्रभावित होता है। और जब आपकी लेखनी सुंदर होती है तो लिखे गए उत्तर पर ज्यादा अंक आप हासिल कर पाते हैं। जो कुछ आप लिखते हैं उसको ज्यादा नोटिस किया जाता है और उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है। कंधों का अभ्यास,
कोहनियां आपस में मिलाएं। श्वास बाहर निकालते हुए अधिकतम पीछे की ओर ले जाए। श्वास भरते हुए आगे, श्वास बाहर निकालते हुए पीछे। जब श्वास का योग करके कोई भी क्रिया की जाती है तो कई गुना अच्छे फल देने वाली हो जाती है। इस अभ्यास से आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी आप दिन प्रतिदिन सुन रहे होंगे अस्पतालों के अंदर, लेकिन अगर ऐसे अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कभी भी इस कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्दन के अभ्यास, धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर ले जाए, पीछे ले जाए। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के प्रभाव में हार्मोन संतुलित मात्रा में स्रावित, गले में स्थित थायराइड ग्रंथियों से पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होता है, पूरे शरीर का विकास होता है। ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, इससे आपका संतुलित विकास होता है, आपकी हड्डियों का विकास होता है, आपका संपूर्ण शारीरिक विकास होता है। प्रतिदिन सूर्योदय के साथ इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का विशेष अंग बनाएं। धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाएं। पैराथायराइड ग्रंथियां भी प्रभाव में, विपरीत बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को दी गई ये गति आपके कंठ को भी प्रभावित करती है, कंठ को सुरीला बनाने का काम करती है, कंठ को विकारों से मुक्त करती है। पूरा विशुद्धि चक्र इस स्थान पर प्रभाव में आता है। आज पहले कल वाले आसन का ही हम अभ्यास करेंगे, उन्हें पक्का करेंगे और फिर समय की अनुकूलता रही तो कुछ नए आसन सीखेंगे। कोण आसन, गणित में कोण आप पढ़ते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में आपको कोण के समान स्थिति बनाते हैं तो ये स्थिति कोण आसन कहलाती है। जिन्हें कमर दर्द रहता है, जो जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए कोण आसन बहुत फायदेमंद है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। धीरे धीरे श्वास करें और पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर उठाएं। अंत में दोनों पैरों के अंगूठे आसन पर लगा दें। तो रुके अपनी क्षमता के अनुसार कलाइयां, कोहनियां, कंधे संपूर्ण रीढ़ प्रभाव में आते हुए एड़ियां, पिंडियां, घुटने, जंघा प्रभाव में धीरे धीरे वापस।
वज्रासन दोनों हथेलियों को दाईं ओर टिकाते हुए घुटने मोड़कर वज्रासन में आ जाए। जिन्हें घुटनों में दर्द हो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। 2 आसन भोजन के बाद किए जा सकते हैं। एक आसन वज्रासन, दूसरा आसन शवासन। बाकी सभी आसन खाली पेट करना होते हैं। वज्रासन से आपकी काफ मसल्स प्रभाव में आती है। काफ मसल्स को शरीर में सेकंड हार्ट कहा गया है। अशुद्ध रक्त को पैरों से शुद्ध होने के लिए ऊपर की ओर पंप करने का काम ये काफ मसल्स करते हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो इससे पाचन भी आपका बेहतर होता है और शरीर में रक्त का शोधन भी तीव्र गति से होता है। इसलिए भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट प्रतिदिन इस प्रकार वज्रासन में अवश्य बैठें। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बेहतर होती है। उष्टासन केवल पोज, जिस तरह से ऊंट जल का सेवन करने के बाद 7 दिन तक उस जल पर गुजारा करता है, उसी प्रकार यह आसन हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है, अर्थात ऑक्सीजन का लेवल बेहतर करता है। दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिलाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर होगी ताकि आपका संतुलन बना रहे। नए साधन धीरे धीरे रीढ़ को गोलाई देते हुए पीछे की ओर ले जाए। दोनों अंगूठे रीढ़ को सहारा देते हुए हों। जिनकी रीढ़ में कड़ापन है वे आगे का अभ्यास न करें। जिनकी रीढ़ बराबर गोलाई में आ गई हो सिर्फ वे हथेलियों को छोड़ेंगे। अगर चक्कर लगने जैसी स्थिति आती है, मन घबराता है, तो तुरंत वापस आना है। इसमें चक्कर आने की संभावना होती है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस आसन को करना चाहिए। दोनों हाथों से सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। कल से आपने अनुशासन को आज मन से अपनाया है और बहुत अच्छे तरीके से आप सब साधना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साधना को अपना रहे हैं। शशक आसन, रेबिट पोज, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं। श्वास करते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। भुजाएं कानों के साथ ही रहें। गर्दन सीधी, दोनों हाथ सीधे, पूर्ण समर्पण का भाव। एड्रिनलिन ग्रंथि प्रभाव में, जब आपकी एड्रिनलिन ग्रंथि प्रभाव में होती है तो आप 100 से अधिक रोगों से अपने शरीर को बचाने में कामयाब होते हैं। विनम्रता का भाव जागृत होता है और विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान के ग्रहण करने के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान
भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है, मनोबल के स्तर में वृद्धि होती है। श्वास करते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाए, ताने ऊपर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ बगल से नीचे की ओर लाए। ये सब आसनों का हमने कल अभ्यास किया था। आज एक नया आसन सीखने का प्रयास करेंगे, वक्र आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दाएं घुटने को इस तरह से मोड़ें कि दायां तलवा बाएं घुटने के पास आ जाए और बायां हाथ इस तरह से क्रॉस करते हुए दाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। क्रॉस करिए, थोड़ा कठिन आसन है। और दाएं तरफ गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाए, अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। जिन्होंने दाएं पैर की जगह बाएं पैर को खड़ा कर रखा है वे ठीक कर लेंगे। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, इसमें शरीर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होने से इसका नाम वक्रासन रखा गया है। संपूर्ण रीढ़ प्रभाव में आती है, रीढ़ लचीली होती है, आपकी कार्य करने की क्षमता में धीरे 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 वापस। थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन ध्यानपूर्वक एक बार फिर देखिए इसको। अब की बार बायां घुटना खड़ा रहेगा और दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और बाईं तरफ गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर घुमाएंगे। डायबिटीज के रोगियों को लाभ, अपच, कब्ज के रोगी भी लाभ होंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। अब बच्चों को सबसे प्यारा लगने वाला आसन, मस्ती के साथ मधुर हंसी खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। लेकिन सावधान, किसी का दिल दुखे, किसी को ठेस पहुंचे ऐसी हंसी नहीं हंसनी। किसी के शारीरिक दोषों पर व्यंग कसते हुए कभी नहीं हंसना। जब भी हंसना, अपनी नादानियों को याद करके, अपनी बेवकूफियों को याद करके उनका आनंद लेना और उन्हें ठीक करने का प्रयास करना। संसार का सबसे मुश्किल काम है अपनी कमियों को देखना और उन्हें समय रहते ठीक करना। और DDPS से जुड़ाव होने के नाते, योग से जुड़ाव होने के नाते आज का आपका ये होमवर्क भी है। आप अपनी डायरी के अंदर नोट करेंगे अपने व्यक्तित्व की कमियों को और उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम प्राणायाम सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आज पूरा विश्व योग को
बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि योग ने जो समाधान हजारों हजार वर्ष पहले मानव जाति को दिए थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, ऐसी कामना करके दिए थे, वे आज ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। लोगों को तकलीफों से बाहर निकालने में मददगार हो रहे हैं। गहरे लंबे श्वास, कल हमने जाना था, गहरे गहरे श्वास लेने से हमारा मन शांत होता है, पहले से ज्यादा एकाग्र होता है, बच्चों में चंचलता कम होकर गंभीरता विकसित होती है, विषय के प्रति समझ विकसित होने लगती है। तो एक बार हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक दीर्घ श्वास लें, और जब भी आपको अवसर मिले इसी प्रकार सजगता पूर्वक श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर निकाल, नाभि को मेरुदंड से लगा दें, मूल आधार में स्थित मांसपेशियों को भी भीतर की ओर संकुचित कर लें, मूल बंद लगा लें। मूल बंद अपनी दिनचर्या के दौरान भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। शने शने पेट को ढीला छोड़ें। यह एक गहरा लंबा श्वास हुआ। इसी प्रकार अभ्यास को दोहराते जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर। जब भी प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ हो, आपकी आंखें बंद हो जाए। आसपास देखने की बजाय अपने आप को देखना प्रारंभ करें। सबका परिचय हम दिन भर लेते हैं, अब सिर्फ अपने आप से मिलना है, स्वयं का परिचय लेना है। अपने आप से हम कभी नहीं मिल पाते। प्राणायाम का समय ही ऐसा है जब हम अपने आप से मिल सकते हैं, अपने बारे में सजग हो सकते हैं। बहुत सुंदर। आप सभी का अनुशासन के प्रति समर्पण अभिनंदनीय है। बहुत कम समय में आप बहुत कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसा मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। और आपकी ग्रहण करने की क्षमता तो बेजोड़ है, अद्भुत है। मैं क्षमता को भी नमन करता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि हमने जाना था, प्रातः काल का समय कुदरत हमें भरपूर देती है। हमारी लेने की तैयारी कितनी, हमारा पात्र कितना, हमारी पात्रता कितनी। आइए वातावरण में उपस्थित सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के समय में ऑक्सीजन को ग्रहण करें और अपने शरीर का ऑक्सीजन का स्तर बेहतर करें। दाएं अंगूठे से दाएं नासा द्वार को बंद करें, बाईं ओर से। सर दो चीज, एक तो ना चैट में टू एवरीवन आ रहा है, इसको अपन कैसे भी वो कर सकते हैं क्या? हेलो, आ रही है बस? लेफ्ट टू राइट
हाँ वही तो, राइट टू लेफ्ट। नो वन की वजह होस्ट ओनली कर दें ताकि आपको आप हो उसमें आपको दिख जाएंगे, क्योंकि है ना जैसे ही वो होगा ना अपना क्वेश्चन आंसर राउंड, फिर एवरीवन करना ही पड़ेगा अपने को। हर श्वास पूर्व के श्वास की अपेक्षा गहरा हो, लंबा हो। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करने वाला हो। बच्चे, बड़े, रोगी और योगी सभी एक समान अधिकार से इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और जितना जितना अभ्यास आपका बढ़िया होगा उतना उतना आप स्वस्थता का अनुभव करेंगे। पहली आवृत्ति के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके स्वास्थ्य को बेहतर करना प्रारंभ करता है। जब आप बाईं तरफ से श्वास करते हैं, आपके मस्तिष्क का दायां हिस्सा सक्रिय होता है, स्वस्थ होता है। जब आप दाईं तरफ से श्वास करते हैं, आपका बायां मस्तिष्क प्रभाव में आता है, उसका संचालन बेहतर होता है। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर शांत अवस्था को ग्रहण करें। जब आपने पर्याप्त आवृत्तियां कर ली, एक तो संगीता मैम को को-होस्ट फिर बनाना पड़ेगा शायद अपने को। कोई थोड़ा हलचल न लिस्ट में आ रही है। जो प्राणायाम आपने किया उसके प्रभाव को वो अभी हैं, मतलब एक्चुअली दो शुरू में दो नाम से थे, अभी वो एक ही है, मतलब हो सकता है एक्सचेंज हो जाए, है ना? और जैसे ही वो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा ना, इसको एवरीवेयर कर देना फिर चैट को, मतलब वो ध्यान होने ही वाला है। और स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सभी तरह नकारात्मक विचारों को कम करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, बच्चे हों या बड़े, कम या ज्यादा सभी को थोड़ा तनाव आ ही जाता है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम की महिमा है, चाहे जैसा भी तनावग्रस्त व्यक्ति इस प्राणायाम को करे, उसका तनाव तुरंत दूर होकर ही रहता है, उसकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ने लगती है, स्मरण शक्ति बेजोड़ बनती है। आइए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। पहली 2 अंगुलियों को कोमलता से आंखों पर, बाकी 2 अंगुलियों को मुख पर गहरा सांस लें। भंवरे के समान ओम की ध्वनि का गुंजन करते हुए 3 बार श्वास बाहर निकालेंगे। अंगूठों से कानों के सिरे बंद।
अंत में आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जब तक आंखें खोलने के लिए निवेदन नहीं किया जाए, आंखें खोलने का प्रयास न करें। जो प्राणायाम आपने किया उसके प्रभाव को अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम आपकी सभी सुप्त मानसिक शक्तियों को जागृत कर देने वाला प्राणायाम, आपको एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर देने वाला। प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में विश्राम से जाने से पूर्व भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें। बहुत सुंदर। आज तो मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। शिविर के दूसरे दिन ही आपका समर्पण, आपकी निष्ठा अद्भुत है, बेजोड़ है। ध्यान, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। अगले कुछ मिनट आपको एकदम स्थिर होकर के बैठना है। कमर गर्दन एकदम सीधी कर ले। बच्चे पद्मासन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, वे पद्मासन लगाएं। बड़े सुखासन में, जिस आसन में बिना हिले डुले स्थिर होकर के बैठ सके, बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक बार फिर आंखें कोमलता से बंद। और जब तक आंखें खोलने के लिए निवेदन नहीं किया जाए, कोई भी आंख खोलने का प्रयास न करें। ओम की ध्वनि 2 बार सुनेंगे, फिर साथ मिलकर अपने घर आंगन को इस दिव्य ध्वनि से तरंगित कर देंगे। ओम का यह जप निरंतर जारी रहे। एक बार दीर्घ ओम ध्वनि
प्रश्न उत्तर। जी सर, आज हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। सर, प्रश्न आ रहा है हाँ कि जी, योग और प्राणायाम में क्या अंतर है? हाँ जी, योग और प्राणायाम में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। योग अष्टांग योग के लिए उपयोग किया गया है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। सबसे पहले 2 अंग हैं यम, समाज को बेहतर बनाने के लिए, नियम, खुद को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है आसन, फिर चौथे स्थान पर आता है प्राणायाम, फिर आती है धारणा, फिर 7वें नंबर पर आता है ध्यान और 8वें नंबर पर आता है समाधि। और ये 8वां अंग मिलकर के योग का निर्माण करते हैं। प्राणायाम और ध्यान इसके एक एक हिस्से हैं, एक एक विधाएं हैं, एक एक ब्रांचेस। नेक्स्ट। जी धन्यवाद सर। सर, एक प्रश्न और आया है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ को तो हम स्ट्रेस करते ही हैं, म को हमें कितना करना चाहिए? 2:1। ओम की ध्वनि शुरुआत में जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनको 2 अनुपात में ओम और 1 अनुपात में मैं की ध्वनि करनी होती है। लेकिन जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है। फिर इस 2:1 को आप 1:1 पर ले जा सकते हैं। यानी जितनी देर आपने ओम की ध्वनि की है उतनी देर ही आप मैं की ध्वनि करके अपने मस्तिष्क को तरंगित कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को तरंगित कर सकते हैं। ओम की ध्वनि दिव्य ध्वनि है। ये ध्वनि एक साधारण इंसान का जीवन बदल देने वाली ध्वनि है। इस ध्वनि को जब भी करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। ईश्वर का सबसे छोटा नाम है ये, और जब इस नाम के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो फिर दुनिया की कोई तकलीफ हमें तकलीफ नहीं पहुंचा पाती है। दुनिया का कोई दुख हमें दुख नहीं लगता है, और दुनिया का कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। नेक्स्ट। सर, एक प्रश्न और आया है कि यदि बैक पेन की प्रॉब्लम है तो फिर क्या किया जाए? क्या? बैक पेन की प्रॉब्लम है तो फिर हाँ, क्या किया जाए? बहुत सुंदर। आज हमने कोण आसन का अभ्यास करवाया था। बैक पेन की प्रारंभिक स्थिति के अंदर आपको मोटा कंबल या मोटी दरी बिछाकर जमीन पर लेटना है सबसे पहले। और लेटे लेटे जो आज हमने आपको गहरे लंबे श्वास का अभ्यास बताया, इस गहरे लंबे श्वास का अभ्यास आप कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करें। उसके बाद लेटे लेटे ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने भोजन को ठीक करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। जितने भी तरह के दर्द हैं शरीर में वो इस बात की सूचना देते हैं कि शरीर के अंदर एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर उस जल का सेवन करने से ये एसिड की तीव्रता कम होने लगती है। प्रातः काल ताजा पानी या हल्का गुनगुना 1 गिलास पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ करके पीने से शरीर की आंतरिक सफाई ठीक से होने लगती है। जब आंतरिक सफाई ठीक से होती है तो दर्द की स्थिति में कुछ राहत मिलती है। ऐसे साधकों को हम निवेदन करते हैं कि वे 15 मिनट से लेकर 48 मिनट तक प्रातः काल की गुनगुनी धूप का सेवन जरूर करें। कई बार विटामिन डी की कमी, हड्डियों की कमजोरियों की वजह से ये दर्द होते हैं, तो विटामिन डी का निर्माण
सूर्य के सुबह के गुनगुने प्रकाश के अंदर बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमारे शरीर की 80% आवश्यकता इससे पूरी हो की जा सकती है। तो जिन्हें भी विटामिन डी की कमी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु अपनाने योग्य